नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां, और साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या कुछ खास है आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और जानेंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 11 नवंबर और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आइए देखें आपका दैनिक राशिफल और उसका शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी आज तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा है मिथुन राशि में। अब देखते हैं सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज चंद्रमा थोड़ा सा विपरीत है। जिस व्यक्ति के साथ आप जा रहे हैं वही आपको धोखा दे सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ ना जाएं जिस पर आपको संदेह है। बाकी जो कार्य आप अपनी मेहनत से करेंगे, जो काम टेलीफोन पर करेंगे, वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को धन से संबंधित खुशखबरी सुनने को मिलेगी। रुके धन की प्राप्ति भी होगी। परिस्थितियां भी आज बेहतर होंगी। मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज का दिन तर्क कुतर्क का दिन है। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं कि आपको व्यर्थ की बकवास करनी पड़ जाए, लेकिन आप इससे दूर रहें, अपने काम से काम रहें और वापस घर लौट आएं। कुछ नहीं है तो अध्ययन ही कर डालें, तभी आप सफल होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा चल रहा है। घर से बाहर के कार्य आज जल्दी संपन्न होंगे। घर के कार्य संपन्न नहीं होंगे। परिवार की चिंताएं आपके माध्यम से दूर होंगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन व्यक्तिगत काम संपन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। रुके कार्यों को आगे करें, उस पर कार्य करना शुरू करें, आप सफल हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों की व्यापारिक गतिविधियां आज मजबूत होंगी। धन से संबंधित कुछ अच्छे फैसले होंगे। व्यापार से संबंधित कुछ अच्छे फैसले होंगे जो लाभकारी सिद्ध होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के भाग्य में आज बढ़ोतरी के संकेत हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा है। उनके दर्शन करके घर से बाहर निकलें या अपने इष्ट देव का दर्शन करें, पूजन पाठ करें, फिर निकलें, सफलता मिल जाएंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का जल्दबाजी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। जहां आप जा रहे हैं लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन इस सहयोग में आपको भी उतना ही भागीदार होना है जितना लोग आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दें। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का आज का काम आज ही संपन्न होगा। आज ही आपको संपन्न करना चाहिए, चाहे मेहनत कितनी भी क्यों ना लग जाए। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपनी गोपनीयता को गोपनीय ही बनाए रखें। दूसरा, जिन लोगों से आप काम करवा रहे हैं उनकी सत्यता भी जांच लें। अजनबी पर आज भरोसा न करें, तभी आप सफल होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छे चल रहे हैं। विद्यार्थी आज लाभान्वित होंगे। कुछ नया करने की स्थिति में है, उससे भी आपको फायदा होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज किसी भी कार्य के शुभारंभ से पहले धन की व्यवस्था करनी होगी, तब जाकर कहीं कार्य आपका संपन्न हो जाएगा, अन्यथा आपका कार्य अधूरा भी छूट सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये तो था आपके लिए आपकी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास है आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है और सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में उन हनुमान जी के मंदिर पर जाएं जहां पर सिंदूर चढ़ता है। सिंदूर चढ़ाने की यदि व्यवस्था हो सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो सके तो वहां मंदिर में जाकर एक श्रीफल भेंट करें। कलावा सीधे हाथ पर बनाकर आ जाएं। उसके साथ ही एक
उनके जो सिंदूर चढ़ता है वह थोड़ा सा उनके पास रखा होगा पंडित जी के पास, उसका तिलक लगाकर वहाँ से निकलने। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। सिद्धि योग में जो भी मन्नत हम मांगते हैं वह भी संपन्न हो जाती है। हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याएं और बताएंगे उनके समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, आप कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुलझाएं, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे शनि के गोचर और उसके प्रभाव के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताएं कि शनि का ये गोचर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव डालेगा। ये प्रश्न विश्व की रीढ़ है। पहले भी कहा कि सैटर्न हैज 24 जॉइंट्स, 24 एक्सप्लोरेशंस। और आपको ज्ञान है कि आपके शरीर में भी 24 ही तत्व हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने 25 तत्व जीवात्मा को जोड़कर लिया है, अन्यथा 24 ही तत्व हैं। और 24 ही अवतार हो चुके हैं अब तक परमात्मा के। यानी यह मान ले कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था के दर और अनुपात पर भारतवर्ष खरा उतरेगा। भारत को विकसित देश कहने की हिम्मत इस वृश्चिक के शनि में लोगों की अब नहीं पड़ेगी। ये सोचने लगेंगे कि इसको अब विकासशील देश न कह के विकसित देश की संज्ञा दी जाए, क्योंकि 24 के बाद में 25वां तत्व तो जीवात्मा जोड़ा जाता है, माना जाता है, अन्यथा ये अंतिम है। कल की अवतार 25वां अभी हुआ नहीं। यानी 24 और 25 के मध्य में ही जिसकी संख्या होती है 49, और वायु भी 49 हैं। पहले बता चुका, वायु को ही शनि कहा गया है। चले व मरुत 49, कपि बढ़ लाग आकाश। यानी भारत की बुलंदियां अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम ऊंचाई जो कभी भारतवर्ष ने न देखा हो। स्वतंत्रता के उपरांत किसी भी सरकार वो भारतवर्ष देखेगा, देखता है। और भारतवर्ष क्या अपना देखेगा, अपनी प्रशंसा करना गलत बात है। विश्व देखेगा भारत की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था। लेकिन किन क्षेत्रों में? सारे क्षेत्र इसमें विकसित नहीं होते। 24 पॉइंट में 24 जोड़ों में वृश्चिक के 7 जोड़ तो सीधे सीधे कमर के निकल गए। कमर माने समुद्र, भारतवर्ष का सामुद्रिक बेल्ट, जलीय बेल्ट, 1760 किलोमीटर की गंगा का, यानी जल से होने वाले आवागमन, जल से होने वाला टूरिज्म का विकास, जल से आने वाले आतंकवादी, जल पर अपनी पनडुब्बियां, आणविक पनडुब्बियों का विस्तार होना, इन सब चीज के लिए अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होते हुए भी इन पर निवेश, इन्वेस्टमेंट होता है। बंद आणविक भट्टियां, एटॉमिक भट्टियां बंद हैं जो कार्य नहीं कर पा रही हैं, वो साफ इस कालखंड में चल देंगी।
आज जो आप विटनेस कर रहे हैं, आर्थिक औद्योगिक विकास की दर कम होने का कारण बिजली का समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में न प्राप्त होना और 72% ग्राम क्षेत्र में रहने वाली सबसे बड़ी भारत की शक्ति बिजली के कारण पिछड़ी हुई है। ये आणविक क्षेत्रों से सनी इनको चालू कराकर विदेशों से रॉ मटेरियल प्राप्त कर यूरेनियम इत्यादि, हीलियम इत्यादि, इन चीजों से सैनी अपने क्रोमोसोमल जो इसके तंतु हैं, जो इसके रेशे हैं, उनको स्ट्रांग कर लेता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था इस कदर बहुरंगी बहुआयामी होती है जिससे विश्व प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से, पड़ोसी देश प्रतिस्पर्धा की देश से भारत की तरफ उंगली उठाने के लिए भारत के आर्थिक जगत में अवरोधात्मक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के निमित्त इन्हीं सामुद्रिक बेल्ट जो अनुकूल है यही प्रतिकूल प्रतीत होते हैं कुछ कालखंड में। ऐसा प्रमाणों से शनि के गोचर से देखा जाता है। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं विभूति नारायण सिंह बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी का नाम है पासिन और जिनका जन्म तिथि है 565, दिन मंगलवार, जन्म समय है 8:14 औरंगाबाद में जन्म हुआ है। इनका तबीयत हर समय खराब रहता है। इनका कोई उपाय बताएं कि हाँ इनका तबीयत जो है सो अच्छा हो। पटना बिहार से आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं विभूति नारायण जी। गुरुजी अपनी पत्नी पुष्पा के स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी पत्नी अस्वस्थ रहती हैं, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। वृष मकर श्रवण मौज में आ जाओ। 3 नवंबर को बिल्कुल उसी स्थान पर शनि पहुंचा है जहां से यानी ये कहें कि हनुमान जी संजीवनी लेकर पहुंच गए तो अतिशयोक्ति न होगी। बिना इलाज के अब अपने आप स्वस्थ होने का प्रमाण देखा जाता है। तो विभूति नारायण जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं आज के अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं नरेंद्र कुमार जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक है 18 दिसंबर 1968। जन्म स्थान है पाली राजस्थान। सुबह 7 बजे का जन्म है मेरा और मेरे 17 साल से कोई संतान नहीं है। मुझे गुरुजी संतान प्राप्ति का योग कब तक है, उपाय बताएं मुझे। नरेंद्र कुमार जी हमें कॉल कर रहे हैं जोधपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 17 वर्ष हो चुके हैं किंतु कोई संतान नहीं है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है। धनु वृश्चिक अनुराधा संतान आपको मिलेगी, चिंता मत करना और घबराना मत। 7वें वर्ष, 9वें वर्ष, 18वें वर्ष शादी के इन कालखंडों में आपको संतान का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। तो नरेंद्र कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में जानकारी जरूर मिल गई होगी। आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। पंडित जी प्रणाम, मैं बीरबल सिंह नेगी बोल रहा हूँ हरिद्वार से। मेरी जन्म तिथि 9 मई 1963, जन्म स्थान टेढ़ी गढ़वाल। मेरा प्रश्न है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती, मेरा मकान कब तक बन पाएगा, ये जानना चाहता हूँ। हरिद्वार उत्तराखंड से हमें कॉल किया है बीरबल सिंह जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि कब तक ठीक होगी और साथ ही जानना चाहते हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगे। तुला वृश्चिक अनुराधा, जरा अपनी कुंडली भी कभी कभी देख लिया करो कि तुला है फिर वृश्चिक है, इसके बाद अनुराधा है। तुला से शनि अभी वृश्चिक में गए। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, फिर मकान का प्रश्न क्यों करते? लेकिन शनि ऐसा करने के लिए, विचार देने के लिए बाध्य करता है।
अनुराधा नक्षत्र है आपका। 42वां वर्ष अपना 63 में 52 5 2 7 3 2 5 6 5 11 2017 में मकान बनता है। आपको अपने मकान में निवास करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से 52 वर्ष के जब हो जाएंगे या 52वां वर्ष लग जाएगा तब। तो बीरबल सिंह जी, गुरुजी ने बताया आपको कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अपने प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम ब्रिजेश परमार है, मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 मार्च 1983 है और मेरा जन्म समय 5 बजे सुबह के। और मेरा प्रश्न है, मेरा जो बिजनेस है वो ठीक नहीं चल रहा है, और मेरा विवाह कब होगा, कहाँ से होगा, जरा इस पर कोई इस पर कृपा करें गुरुजी। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं ब्रिजेश परमार जी। गुरुजी, इनका कहना है कि बिजनेस करते हैं जो कि ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके लिए उपाय जानना चाहते हैं और साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि इनका विवाह होने का योग कब तक है। कुंभ मिथुन मृगशिरा, आप जानते हो एक ही प्रश्न हम लेते हैं, कहो व्यापार का लें कहो पत्नी का लें। व्यापार में आपका मन लगता नहीं क्योंकि आपकी शादी हुई नहीं है और शादी जहां करना चाहते हो वो काम हो नहीं पा रहा क्योंकि केतु और वीनस ये टकरा जाएं, फिर बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। दरवाजे से बारात चली जाती है, दरवाजे से दुल्हन चली जाती है, अगर आ भी गई तो वो भी खिसक जाती है। बड़े संकट, कैसे हल होगा? ऐसा काम करो, आप अपनी जरा दुकान से बाहर आ जाओ, जहाँ से दुकान करते हो, रोड में आ गए ना, दाहिने हाथ की तरफ सीधी रोड है आपकी, दाहिने हाथ की तरफ सीधे खंभा और टूटी हुई दीवार और लेफ्ट हैंड में कूड़ा, इस खंभे को थोड़ा लाल रंग से पुतवा दो। शादी और व्यापार दोनों एक ही बाण से सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो ब्रिजेश परमार जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे अपनाइए। उम्मीद करते हैं आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं रोहित शर्मा बोल रहा हूँ। जन्म तारीख है 20 जनवरी 1979 और जन्म समय है शाम का 7:15 और जन्म स्थान है मंडलेश्वर, मध्य प्रदेश। और जो मेरी अभी करंट जॉब है उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो मेरा अच्छा जॉब कब तक लगेगा? इंदौर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं रोहित शर्मा जी। गुरुजी, इनका कहना है कि वर्तमान समय में ये जो नौकरी कर रहे हैं उससे ये संतुष्ट नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें अच्छी नौकरी मिलने का योग कब तक है। कर कन्या चित्रा, आपको समुद्र सिंधु यात्रा तथैव च विदेशे भ्रमणासक्तो इष्ट योगात चिंतन। योग भी करोगे, इष्ट माने ईश्वर पर भी बड़ी आस्था रहेगी। समुद्र के किनारे हेडक्वार्टर हो, ऐसे स्थान पर नौकरी करोगे, फिर वो हेडक्वार्टर मल्टीनेशनल का होगा जो आपको विदेश भेजेगा। और ये 2.5 वर्ष जो विदेश में काम करने या विदेशी संस्थान में, इसी में आपको तनख्वाह अच्छी मिलती है, तो क्योंकि अभी तो आप 22 और 27 के बीच में झूल रहे हैं। तो रोहित शर्मा जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं राघव गुप्ता, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। मेरा जन्म 24 अप्रैल 1995 को हुआ है, सुबह 8:50। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता हूँ और मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मुझे सुसाइडल टेंडेंसी होकर रखी है, तो आप मेरी मदद करिए और मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। आज की आखिरी कॉल हमें कर रहे हैं राघव गुप्ता जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये हमेशा अवसाद में रहते हैं, इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। मिथुन कुंभ धनिष्ठा, देखो भाई, आप साइकोलॉजिस्ट से दवा ले रहे हो, पिछले 7 साल से ले रहे हो, और आप पैतृक अपने घर को देखो, पश्चिम दक्षिण के कोने पर पीपल नीम का एक इतना बड़ा वृक्ष, इसकी पत्तियां आपके आंगन में आती थी, छत पे खड़े हो। इस ऊर्जा के प्रभाव से मस्तिष्क विचलित की अवस्था को प्राप्त है। आपको झाड़ फूंक का भी खूब चक्कर लगाए हो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। और आत्महत्या करने का प्रयास चाहे जो करे,
आत्महत्या हमने पहले भी बताया कि 3 ही तरह के लोग करते हैं। कोई आत्महत्या के लिए ना उकसा सकता है, ना दबाव डाल सकता है। दुर्खीम, वेबर जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, समाजशास्त्री, इन्होंने पहले ही बता दिया है कि अकेलापन महसूस करने वाले और किसी चीज़ से पूर्णतः हटाए रहने वाले लोग जब वियोगावस्था को प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थितियां करते हैं। एक्सेंट्रिक, जिनको अपने मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो दूसरे के ही सहारे चलते हैं, जैसे श्रवण कुमार के माता पिता। श्रवण कुमार लेके चल रहा है तो उन्होंने कहा कि जिमे हम पुत्र वियोग में और दशरथ त्याग ही प्राण, और तैसे ही तुम तन तजो मानव वचन प्रमाण। ये दूसरी तरह के लोग हैं। और तीसरी तरह के वह हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बॉर्डर पर लड़ता हुआ हजारों विदेशी सैनिकों के बीच घिरा हुआ अकेला एकमात्र सैनिक। इन अवस्थाओं में सबको मारकर स्वयं को विनष्ट करना, ये लोग ऐसा करते हैं। वैसे भी आपको अच्छी आयु प्राप्त है, चांदी की थाली एक मंगा लो और इसी में खाओ, फिर देखो, और दवाएं सब कर दो बंद। और नींद आपको आती नहीं तो मेहंदी के सूखे पत्ते ले लो और तकिया में डाल लो और इसको अपने सिरहाने रख लिया करो, तो नींद तो इतनी आएगी कि बाल्टी भर पानी भी डाल देंगे तो जगना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तब आप आनंद की अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो राघव गुप्ता जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, आप उन सभी उपायों को अपनाइए और थोड़े से सकारात्मक विचार रखिए। आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप पाना चाहते हैं समाधान, तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर, यानी कि gna@etv.co.in पर। मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिएगा। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।